हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर से एक बार अनवर एकेडमी पे चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में मेरा आज का टॉपिक होगा फोर्स। क्या होगा टॉपिक? फोर्स। फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल। अब देखो, जो भी इसमें हिंदी वाले बच्चे होंगे वो हिंदी में समझेंगे और जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में समझेंगे। हम दोनों को लेके चलेंगे, ठीक। अगर किसी भी तरह की समस्या आती है, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और फोर्स का मतलब हिंदी होता है बल। अब हम फोर्स किसे कहेंगे? तो फोर्स का डिफिनेशन होगा, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट। यानी कि जिस भी वो पोजीशन में है उसे चेंज करते हैं। जब भी हम किसी चीज को धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। पहले डिफिनेशन हम लिखेंगे, फोर्स बल। अभी हम क्या बताएं कि फोर्स इज अ पुश और पुल। क्या लिखें? फोर्स इज पुश और पुल। क्या बोले कि फोर्स इज अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। क्या? ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट। क्या लिखेंगे? इट्स स्टेट। वो अपनी अवस्था को चेंज करता है। जैसे अगर इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी वाला बच्चा अपना लिख लेगा। लिखेंगे फोर्स, उसे हम कहते हैं, ये धक्का या खिंचाव को फोर्स कहते हैं। अच्छा, एक चीज यहां हम लिखे हैं कि कैन चेंज इट्स स्टेट। जब भी कोई भी चीज को हम किसी चीज को अगर धक्का करेंगे, मान लो सपोज यहां पे मार्कर है, इसको या तो खींचेंगे तो भी क्या होगा? फोर्स लगेगा, बल लगता है। अगर धक्का भी देंगे तो बल लगता है। तो हम क्या समझे? किसी भी चीज को खींचना या फिर धक्का देना क्या कहेंगे? हम फोर्स कहेंगे, ठीक। अच्छा, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा पुशिंग अ डोर। क्या? पुशिंग अ डोर पुशिंग अ डोर टू ओपन। जब हम किसी भी डोर को खोलने के लिए ओपन करते हैं, टू ओपन, ठीक। ये पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पुलिंग अ रोप। क्या? पुलिंग अ रोप या फिर इसे हम कहते हैं पुलिंग अ रॉप इनटू टू वेयर। यानी कि रस्सी के खेल में जब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कूदकाते हैं ना जी, खींचते हैं ना, इधर पकड़ के रस्सी के, जैसे यहाँ रस्सी है, इधर भी बहुत सारे आदमी रहते हैं पकड़े हुए, इधर भी रहते हैं, ग्रुप में रहता है ना जी। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इधर खींचता है तो ये फिर ये इधर खींचता है, दोनों अपने अपने तरफ खींचता है, फोर्स लगाता है, बल लगाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पुलिंग अ रॉप इन टू वेयर। अब देखेंगे, सॉरी, वार। अब हम देखेंगे कि इफेक्ट क्या चीज मतलब कैसे पड़ता है। यानी कि फोर्स से हमें इफेक्ट तो पड़ता होगा किसी न किसी को। कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट पे, मान लो सपोज दैट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हम पुश कर रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा जी। लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स का हिंदी हो जाएगा बल का प्रभाव। क्या हो जाएगा? बल का प्रभाव। अब तुम अपने खुद से एनालिसिस करो और सोचो, थोड़ा देखो और अपने आसपास की चीज में देखो कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो तुम जा रहा है, किसी ने पीछे से तेज धक्का दे दिया, तुम्हारा क्या हो गया? स्पीड चेंज हो गया। तुम्हारा स्पीड क्या हो गया? चेंज हो गया। तुम क्या हो गया? मोशन में आ गया और तेजी में आ गया। एक्सीलरेशन तुम्हारी बढ़ गई, त्वरण तुम्हारी बढ़ गई। इसी प्रकार होता है, जैसे हम लिख सकते हैं
चेंज, क्या लिख सकते हैं, चेंज द स्पीड लिख सकते हैं, चेंज द स्पीड। जब भी कोई कब कब जब कोई मोशन में पहले से ही रहता हो, ऑफ मोशन, क्या लिख सकते हैं, ऑफ मोशन। तो उसका क्या होता है, जब भी अगर मान लो कि तुम साइकिल से जा रहा है, अब पीछे से क्या होगा, बैक वाले आ गए, अब बैक वाले जो है वो तुमको किक कर दिए, थोड़ा सा पुश किए, तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तुमने क्या किया, जितना स्पीड से आ रहा था उससे स्पीड ज्यादा से भाग गया। जैसे तुम मान लो एक साइकिल से आ रहा था, ठीक, ये साइकिल से तुम क्या कर रहा था, जा रहा था कहीं, ठीक, ये रोड है, तुम अपना मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा था। अब क्या हो गया, किसी ने बैक से आया पीछे से, यहाँ पे तुमको टच किया और तुम्हारा स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो तुम्हारा स्पीड यहाँ पे चेंज हुआ है, बढ़ गया है, ठीक। या इसी टर्म देखो, अगर तुमको किसी अपोजिट साइड, तुम ऐसे जा रहा है, किसी इधर बगल से तुमको पुश कर दिया, तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, चेंज द डायरेक्शन। इसमें चेंज क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में देखो कि फुटबॉलर जब फुटबॉल खेलता रहता है ना, तो कोई पैर से किक करके बॉल को इधर मारता है, फिर वो इधर मारता है, बॉल क्या है, मोशन में है, और जब वो स्ट्रेट मोशन जा रहा था उसको फिर किक करके क्या किया, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसी तरह बैट बॉल में भी देखा होगा, जब कोई भी प्लेयर बॉल करता रहता है, जैसे जसप्रीत बुमराह अगर बॉल किया, बॉल जैसे ड्रॉप हुआ, बॉल जा रही थी सीधा, और उसको क्या किया, उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया। जैसे विराट कोहली ऐसे मारा, कवर ड्राइव निकल गया सीधा 4 रनों के लिए। तो ऐसे क्या होता है कि बॉल का डायरेक्शन कहीं और जा रहा था, उसने बैट से मार के पुल करके कहीं और भी उसको भेज दिया। तो इसी तरह से फोर्स का इफेक्ट हम इसे कहते हैं, चेंज द शेप ऑफ एंड साइज में भी होता है। क्या, चेंज द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज में भी चेंज होता है। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, हम लोग फोर्स को किससे मेजर करते हैं, तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स, इसका क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ यूनिट हो जाएगा आपको न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन क्या हो जाएगा, NEWTON, न्यूटन हो जाएगा। इसका संकेत हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, जब भी हमें कोई की बोले कि फोर्स आप ज्ञात कीजिए, यानी कि फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि F फोर्स बराबर हो जाएगा आपको, फोर्स बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम F बराबर ma, ठीक, F बराबर ma। अब एक चीज देखो, यहां हम क्या समझे कि फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स का इफेक्ट किस किस चीज पे पड़ता है और किस तरह से पड़ता है, इस चीज को हमने अच्छी तरह से जान लिया। अगर यहां तक दिक्कत हो तो कमेंट में बताएंगे, फिर नहीं तो आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स की टाइप, यानी कि बल का प्रकार कितने कितने प्रकार के बल होते हैं, ठीक, यहां तक दिक्कत। और इसको छाप भी अपने से नोट भी करेगा कॉपी में। इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स। क्या देखेंगे, यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल का प्रकार, ठीक। अब बल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इससे पहले सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी बल का प्रभाव। बल का प्रभाव, बल का प्रकार क्या होगा, 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। इसका हिंदी होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का होता है यानी संपर्कीय बल, और नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है असंपर्कीय बल। क्या होता है, असंपर्कीय बल। तो इसको 2 भागों में तोड़ा गया है। पहला क्या है,
कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स को हम हिंदी में कहेंगे संपर्क बल। संपर्क बल। और दूसरा होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे हम कहेंगे असंपर्क बल। क्या कहेंगे, असंपर्क बल। अब देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स अगर हम बताएं तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है कि द फोर्स आर इच ओनली टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट। जब कोई दो वस्तु एक आपस में मिलके बल लगाता है उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। अगर इसका डिफिनीशन लिखे तो इसका डिफिनीशन लिख लो, हम बोल देते हैं, लिखो। कॉन्टैक्ट फोर्स का डिफिनीशन लिखेगा, फोर्स दैट एक्ट ऑन इच ओनली टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि टचिंग इच अदर, एक दूसरे से क्या रहता है, इच ओनली टू ऑब्जेक्ट, यानी कि एक दूसरे से क्या रहता है, जुड़ के यह फोर्स लगता है। यह फोर्स जैसे कि मान लो, इसको अगर हिंदी में लगा लिखे तो लिखेंगे वैसी बल जो वस्तुओं के बीच लगता है। क्या, वैसी बल जो दो वस्तुओं के बीच लगता है। तो सभी इसमें क्या होगा, वैसी दो, अब कॉन्टैक्ट यानी कि बीच लगता है, यानी टच रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। क्या रहता है, कनेक्टिंग रहती है, कनेक्टिंग फोर्स कहते हैं इसे। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को उठाते हैं, जैसे कुर्सी को उठाएं, बुक को उठाएं, तो उसमें भी फोर्स लगा, तो वो क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। असल में इसमें जो है कॉन्टैक्ट फोर्स में भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मस्कुलर फोर्स, जो मांसपेशियों के थ्रू रखता है। क्या लगता है, पहला इसका क्या होगा, कॉन्टैक्ट का, अब देखो मस्कुलर फोर्स यानी कि इसका मतलब होता है मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल क्या होता है, जो मांस के यानी कि फोर्स अप्लाई बाय द आवर मसल्स, आपके मसल से लगे, क्या लगे, इसको हम बोल सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय, इसको हम अगर इसका डिफिनीशन लिखे, इसको लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय, क्या लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स। क्या लिख सकते हैं, आवर मसल्स। क्या लिख सकते हैं, मसल्स, यानी कि हमारे मांस के द्वारा लगाया गया फोर्स, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। ठीक, अच्छा, MUSCULAR, मस्कुलर फोर्स। ठीक, तो इसमें इसका समझ में आया ये टॉपिक कि पहले तो फोर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो प्रकार का होता है, एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होती है वो चीज हम अब जानेंगे। पहले इससे पहले हम जाने हैं कि क्या कि मस्कुलर फोर्स किसे कहते हैं। ठीक, दूसरा हम देखें कि अभी हम बताए हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का होता है हिंदी घर्षण। क्या होता है, घर्षण। जब भी कोई चीज, जैसे मान लो इस फोर्स में एक एग्जांपल बताएगा, जैसे आपके पास ये एक टेबल है, ठीक, ये आपके पास एक टेबल है और इस पे जो है एक मान लो बर्फ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, आइस। ये क्या है, टेबल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस साइड से पुश कर रहे हैं। तो देखो, एक तो पहली बात, ये एस एक ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, मास के थ्रू यानी कि हमारे थ्रू ऐसे पुश कर रहे हैं, इसको इधर की ओर धकल रहे हैं। तो जैसे ही धकल रहे हैं तो इधर से क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स। और इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में हो रहा है फ्रिक्शन। क्या हो रहा है, फ्रिक्शन का मतलब है कि ये बेंच जो है, टेबल जो है, ये इसको इस साइड लगा रहा है और ये इसको इस साइड हम लोग पुश कर रहे हैं।
इसे फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अगर इसका अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिखेगा फोर्स दैट अपोजिट मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब भी दो सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे अपोजिट साइड फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो, तो यह एक किसका एग्जांपल है? फ्रिक्शन का, घर्षण का एग्जांपल है। घर्षण कब होता है जी? जैसे अगर जहां भी घर्षण अगर कम होगा, क्या अगर घर्षण कम होगा तो हम लोग सही से चल नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग चलते हैं ना तो हमारे पैर के बीच में देखेगा तलवा थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, तो वो फ्रिक्शन क्या करने के लिए? ज्यादा हो, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा हो। जैसे फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा, जैसे फ्रिक्शन नहीं के बराबर होगा तो फिर तो हम लोग गिर जाएंगे, कहीं भी आराम से गिर सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में टेल्स लगा हो, क्या अगर टेल्स लगा हो उसके ऊपर आपने क्या किया? ऑयल डाल दिया, तेल उल कोई सा भी तेल डाल दो। जैसे तेल डालोगे ना उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, होता है हो जाता है, सही बात है। तो ऐसे ये है कि वहां पे क्या हो गया? फ्रिक्शन कम हो गया। जो हमारे घर्षण बल वहां काम कर रहा था वो घर्षण बल 0 के बराबर जैसे काम करेगा हम लोग पिछल के गिर जाएंगे। जैसे एग्जांपल जो है कि केला के छिलका पे भी पांव पड़ने से क्या होता है? जब हम लोग केला के छिलका पे पांव देते हैं तो वो क्या करता था? स्लाइड कर जाता है, जहाँ की फ्रिक्शन नहीं होती है, इसके कारण हम लोग गिर जाते हैं। वही अगर फ्रिक्शन अत्यधिक हो गया, ज्यादा भी हो गया, वहां भी प्रॉब्लम है। अब बोलिएगा कि सर कैसे? तो अब देखो, जैसे अभी आपके गांव में रोड जो बना है एक क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर है, यानी कि उभरा उभरा हुआ है, ज्यादा नहीं है, कम है, एक प्लेन की तरह लगता है, लेकिन उसमें भी क्या है? घर्षण होता है। लेकिन उसी चीज में हम बड़ा बड़ा सा रोड़ा रख दे, पत्थर रख दे, स्टोन रख दे, क्या आपको चला होगा? उस पर नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन होने से भी प्रॉब्लम है, कम फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन होने से भी, कम फ्रिक्शन होने से भी हानि है। तो फ्रिक्शन हम एक बेसिक टॉपिक है, इसको भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? इसमें क्या होता है? इसमें ना तो किसी का मास की जरूरत है, यानी कि किसी की मसल्स की जरूरत है, ना ही मस्कुलर फोर्स की जरूरत है, ना ही इसमें कोई कॉन्टैक्ट रहता है। ये एक नेचुरली फोर्स है। क्या है? नेचुरली फोर्स है। फोर्स दैट एक्ट विदाउट टचिंग, इसमें बिना छुए हुए इसमें काम होता है। तो आप बोले सर ऐसे कैसे? कौन सा फोर्स है जो बिना छुए मतलब काम हो जाए? अभी तो हम समझ गए फोर्स जो है बिना छुए नहीं होता है। और क्या कहते हैं, किसकी शुरू से हम लोग फोर्स जो अभी आपके सामने लैब हम बताए हैं, तुमने खुद अपने से एनालिसिस भी किया है। तो इसी प्रकार है कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है जिसको हम लोग विदाउट छुए हुए फोर्स काम करता है हमारे ऊपर। अब बोलेंगे कैसे? जैसे आपके क्या कहते हैं, पैर में आम लगा हुआ है, न्यूटन्स का जो लॉ है फोर्स का, ग्रेविटी जो खोज किया कौन किया? न्यूटन। अब न्यूटन, ग्रेविटी क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। किसी वो जैसे साइंटिस्ट बैठा हुआ था ना जी, एक क्या कहते हैं, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जैसे ऊपर से गिरा तो उसका दिमाग था पढ़ा लिखा वैज्ञानिक, वैसे नहीं था। उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर जाके उसे पता चला इतना रिसर्च करते करते कि अर्थ के नीचे भी एक फोर्स है जो कि जिसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ऊपर में जो भी वस्तु रहता है उसे खींचता है नीचे की ओर बिना छुए, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। इसमें जैसे क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। इसमें क्या होता है? जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद जैसे कि आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक में चुंबक में भी क्या होता है? जैसे कि देखेगा, ये आपके पास चुंबक है, क्या है? ये एन पोल है, ये एस पोल है। इसे नॉर्थ कहते हैं, इसे साउथ कहते हैं। जब भी यहां अगर हम कील लाए, छोटा छोटा कील लाए, तो ये क्या कर रहा था? अपने पास क्या कर रहा है जी? किसी कारणवश लाइट चली गई थी, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि जब सेम पोल रहेगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? जैसे कि अगर हम मान लो यहाँ एन है, यहाँ एस है, और इधर भी एन पोल है, इधर एस पोल है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यही सेम अगर एन पोल और इधर एस पोल, फिर इधर एस पोल रहेगा, इधर एन पोल रहेगा, तो ये क्या करेगा? रिपल्स करेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जिसमें हमने आवेशों को चार्ज को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमने बाल में कंघी जब करते हैं ना, तो वो जो काम करता है वो वहां चार्ज काम करता है, वहां जो चिड़चिड़ की आवाज आती है आपको, चार्ज वहां काम करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर लिखना है तो लिख लो, फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडी, यानी बॉडी पे जो चार्ज रहते हैं उसके बीच जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि
लिखेंगे रिमूविंग अ बैलून। अगर बैलून को भी अगर हम किसी भी दीवार पे ऐसे चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है, क्यों? वहां भी चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, रिपल्स कर लेते हैं, यानी कि अपने आप एक कर लेते हैं। जहां अगर वो चार्जेस क्या कहते हैं अपोजिट मिल जाए तो वो रिपल्स कर देते हैं। ठीक, जब हम बालों में कंघी करते हैं अभी बताए हैं, तो इसी प्रकार से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े हैं। अगर हम यहां तक समझने में किसी को दिक्कत होगा तो आप जरूर इसको आगे क्लास में हम और बेहतरीन से डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस किसी को भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताएंगे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। रिवीजन के लिए फिर से एक बार जैसे नोट कर लेना, फिर सेकेंड टाइम क्या करना, कॉपी में नोट रहेगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले देख लेना। इससे पहले हम जैसे कि कल का क्लास जो मेरा हुआ था वो बायोलॉजी का पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़े थे क्या, आपको उसमें पढ़े थे फूड, वेरी गुड, हाँ याद है, फूड पढ़े थे। ठीक, भोजन कि भोजन क्या है नहीं है, वो सारा चीज जब जीव विज्ञान का हम लोग क्लास करेंगे उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। और कल जो होगा केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री या फिजिक्स होगा जी, फिजिक्स होगा। परसों तो पढ़वे किए थे केमिस्ट्री, मैटर, मैटर क्या होती है, मैटर के कितने अवस्थे होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये सब पढ़े थे ना? हाँ जी पढ़े। ठीक है, तो हम कल पढ़ने वाले हैं फिर से फिजिक्स, जो कि टॉपिक हम भी भूल रहे हैं तुम लोग। अच्छा, मोशन पढ़े थे? नहीं जी, देख लेना फिर से। ठीक है, तो हमने ये जितना भी चीज आपको बताए हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो फिर से पढ़ लेना एक बार, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा आपके यूट्यूब चैनल पे अनवर एकेडमी में। अगर जो भी नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, कि थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेट बने रहे कि आपके साथ हम अच्छे से पढ़ा सके। खुद भी पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम सीखने के लिए आए हैं, आप हमसे भी सीख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज तो जरूर मिला होगा। ऐसा बात नहीं है कि क्लास करने से कुछ नहीं मिला होगा, मिलता ही होगा ना जी। तो हम आगे के और जब पढ़ेंगे इससे बेहतर तरीका से पढ़ेंगे। ठीक, चलो फिर तो हाँ, तो जरूर एक बात बताएंगे कि अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए लेना चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। मिलते हैं फिर, ठीक, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।